आप तो अयोध्या में जा रहे हैं भगवान श्री राम के दर्शन करने, तो वहां आप उनको प्रणाम करोगे? बोले हाँ, प्रणाम तो भड़काने का काम, जैसे अभी लोगों को भड़काते हैं ना, भड़काने का काम उनको मत करना, प्रणाम। बस आप मेरी इतनी बात मान लो, इसका जवाब बाद में दे दूंगा मैं आपको। मित्र का प्रणाम नहीं किया, सीता को किया पर विश्वामित्र को प्रणाम नहीं की। काशी नरेश ने इस महापुरुष का इतना बड़ा अपमान किया है। राम तुम उनको सजा दो काशी नरेश को, और गुरु की उपेक्षा तो कोई सहन नहीं कर सकता। गुरु की उपेक्षा कोई नहीं सहन कर सकता। कई लोगों को क्या होता, अक्कल कम होती और अक्कड़ ज्यादा होती है। अक्कल कम होती है और अक्कड़ ज्यादा होती है। झुकना नहीं जानता। तो आप मेरी रक्षा करोगे, उनके चरण मत छोड़ना। जब तक वचन ना देना तो माता अंजना के चरण मत छोड़ना। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं आपसे एक वचन चाहता हूँ, केवल एक। राम ने कहा बोलो हनुमान क्या वरदान दूं? तो आपका नाम जपने वालों का कभी अमंगल ना हो भगवान, बस ये वरदान चाहता हूँ। मैंने देखा कि ये नारद का ही काम है। नारद जी को कहा नारद जी अब तुम्हारा ही काम है। तुम भगवान अयोध्या में रहते हुए भी हम उनको पहचान न सके। ऐसे ही आज भी इस कलयुग में ऐसे ऐसे ब्रह्मज्ञानी संत महापुरुष है, पर हम नहीं पहचान पा रहे, ना हम समझ पा रहे। हम ये सोचते हैं कि मीडिया ने दिया वो सही, हम ये सोचते हैं कि बाहर लोग जो चर्चा करते हैं वो सही, पर हम अपने अंतःकरण को पूछे कि सही क्या है। भगवान राम को भी 14 साल का वनवास करना पड़ा था। महापुरुष धरती पर अवतरित हुए हैं, वो साधारण नहीं है। वो भी तो एक युग में भगवान स्वयं राम का अवतार था, एक युग में द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का अवतार थे, पर इसी युग में कलयुग में संत साईं आशाराम बनकर आए हैं। कौन समझ सकता है, पर लोगों की दृष्टि को ही समझना है, दृष्टि ही बदलना, अपनी भावना को ही बदलना है। जहाँ कल्याण होता है वही हमारा धाम है, जहाँ कल्याण का मार्ग मिलता है, जहाँ मुक्ति मिलती है वही हमारे लिए वैकुंठ है। बात चल रही थी राम दरबार में, तो हनुमान जी ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु यहाँ माता अंजनी है, मैं उनके दर्शन कराऊं, मुझे आज्ञा करे। तो राम ने कहा बिल्कुल जाइए हनुमान जी, दर्शन कराइए। हनुमान जी गए, हनुमान जी को भेजा भगवान ने अंजनी माता का दर्शन करने के लिए। और उसी समय काशी नरेश राम जी के दर्शन, रास्ते में राम जी के दर्शन करने आ रहे थे अयोध्या में। रास्ते में देवऋषि नारद मिले, तो एक काम करोगे? नारद ने कहा। काशी नरेश को कहते हैं मेरा एक काम करोगे? तो काशी नरेश कहते हैं कि बताइए क्या काम है। आप तो अयोध्या में जा रहे हैं भगवान श्री राम के दर्शन करने, तो वहां आप उनको प्रणाम करोगे? बोले हाँ, प्रणाम तो करूंगा। वहां उनकी माता कौशल्या भी होगी, आप उनको भी प्रणाम करोगे? बिल्कुल, वो तो उनकी माता है पूजनी, उनको भी करूंगा। वहां वशिष्ठ भी उनके गुरु होंगे, उनको भी आप प्रणाम करोगे? बिल्कुल करूंगा। वहां माता सीता बैठी होगी, उनको भी करोगे? अरे वो तो धर्म पत्नी देवी दुर्गा है, उनको भी करूंगा। अगर वहां तो विश्वामित्र भी होंगे, उनको भी करोगे? बोले करूंगा। उनको मत करना, भड़काने का काम, जैसे अभी लोगों को भड़काते हैं ना, भड़काने का काम उनको मत करना, प्रणाम। तो काशी नरेश कहते हैं कि ऐसा क्यों प्रभु? विश्वामित्र को मत करना, उनका क्रोध तो आपने सुना है ना, मेरा क्या होगा? बस आप मेरी इतनी बात मान लो, इसका जवाब बाद में दे दूंगा मैं आपको। नारद जी है बड़े तपस्वी, विश्वामित्र का प्रणाम नहीं किया। राम जी को किया प्रणाम, वशिष्ठ जी को किया, कौशल्या माता को किया, मैया सीता को किया, पर विश्वामित्र को प्रणाम नहीं की। काशी नरेश विश्वामित्र ने राम जी को कहा कि तुम्हारे जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम के राज दरबार में तुम्हारे सामने मेरा ये अपमान, तुम्हारे गुरुदेव का अपमान। क्रोधित हो,
इस महापुरुष का इतना बड़ा अपमान किया है। राम तुम उनको सजा दो, काशी नरेश को। तुम्हारी सभा में, तुम्हारे सामने ये अपमान में नहीं सहन कर सकता। राम तुम इसको सजा दो। और गुरु की उपेक्षा तो कोई सहन नहीं कर सकता। गुरु की उपेक्षा कोई नहीं सहन कर सकता। राम ने कहा ठीक है। राम जी ने कहा अब कल शाम का सूर्यास्त होने से पहले ये काशी नरेश को, शाम का सूर्यास्त होने से पहले इस काशी नरेश का मैं अस्त कर दूंगा। मेरे 2 तीरों से प्रतिज्ञा कर ली राम जी। अब काशी नरेश नारद जी को ढूंढने लगे कि इसने ही मना किया था मुझे प्रणाम करने का, इसका परिणाम क्या आया। नारद जी मिले, कहे तुम माता अंजना के पास जाओ। क्योंकि कई लोगों को क्या होता, अक्कल कम होती और अक्कड़ ज्यादा होती है। अक्कल कम होती है और अक्कड़ ज्यादा होती है। झुकना नहीं जानते, हम नहीं झुकेंगे। हम अपना कल्याण करना जानते हैं। हमको पता है संत महापुरुष क्या है, भगवान क्या है, हम सब जानते हैं। अक्कल कम होती है, अक्कड़ ज्यादा होती है। ये अक्कड़ ही उनको डुबा देती है। माता अंजना के पास जाओ, उनको प्रणाम करके कहना कि मुझे वचन दो, आप मेरी रक्षा करोगे। उनके चरण मत छोड़ना। जब तक वचन ना देना तो माता अंजना के चरण मत छोड़ना। और हनुमान जी की माता तो बड़ी दयालु है, अंजना, और महान भी। उससे तुम वचन ले लेना, वो सब ठीक कर देगी। गए काशी नरेश हनुमान जी की माँ के पास, अंजना के पास, और प्रणाम किया, पैर पकड़ लिया, बैठ गए। अरे पैर तो छोड़ो पुत्र। बोले नहीं, पहले माता मुझे वचन दो, आप मेरी रक्षा करोगी। ठीक है, वचन देती हूँ, तुम्हारी रक्षा करूंगी। सारी बात कह सुनाई कि ऐसे ऐसे राम जी ने मुझे मारने की प्रतिज्ञा ली है। मां अंजना को हुआ कि काम बड़ा कठिन है। राम जी ने प्रतिज्ञा की है। बोले ठीक है, तुम चिंता मत करो। हनुमान जी को बुलाए, बेटा एक काम करोगे। उसी समय हनुमान जी माँ के दर्शन करने गए थे। कहा बेटा एक काम करोगे। हनुमान जी ने कहा कि माँ आदेश का पालन होगा, कहो। माँ हुक्म करे और बेटा काम न करे, अवश्य माँ आज्ञा करो। अंजना ने कहा कितना भी कठिन काम होगा तुम्हें करना पड़ेगा। माँ मैं अपना प्राण देकर भी आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। ऐसे हनुमान जी माँ की सेवा भक्ति। अंजना ने आज्ञा दी है। कहा हनुमान जी को सारी बात कह सुनाई और बताई। राम जी ने प्रतिज्ञा ली है कि 2 बाण से मैं ये इनका सूर्यास्त कर दूंगा। सूर्यास्त अस्त होने से पहले मैं काशी नरेश का अस्त कर दूंगा 2 बाणों से। सूरज ढलने से पहले मृत्यु दंड दिया है उसने। हनुमान जी सोच में पड़ गए और कहे माँ ये काम तो बड़ा कठिन है। पुत्र तुझे करना होगा, काम तो कठिन है पर करना होगा। काशी नरेश मरना नहीं चाहिए पुत्र, तुम कुछ भी करो, मैंने वचन दे दिया है। काशी नरेश को वो मरना नहीं चाहिए। भगवान नाराज हो जाए चाहे ना हो जाए। फिर हनुमान जी ने कहा कि जी माँ आपकी आज्ञा। हनुमान जी शांत हो गए, भगवान नाम जप में तल्लीन हो गए और सोचने लगे। सब कुछ छोड़ दिया हनुमान जी ने और शांत होकर अपने सद्गुरु अंतर्यामी के चरणों में ध्यान लगाया है। और हनुमान जी ने कहा कि माँ काम हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा, चिंता ना करो।
अब काशी नरेश को लेकर हनुमान जी बोले चलो काशी नरेश मेरे साथ सरयू किनारे ले गए अयोध्या। जो मैं कहूँ वो ही करना। सरयू किनारे ले गए, कमर तक पानी में डुबा के बोले तुम श्री राम जय राम का जप करना, तुम छोड़ना मत, चाहे भगवान श्री राम तुम्हारे पर बाण क्यों ना चलाए फिर भी तुम अपना जप मत छोड़ना, श्री राम जय राम। पानी में कमर तक खड़े हो गए। अब उनको लगा कि क्या होगा मेरा, क्या नहीं, चिंता तो होगी, अगर मृत्यु नजदीक आएगी तो चिंता नहीं होगी, होगी तो सही, अब क्या होगा। हनुमान जी बोलते खड़े हो जाओ मैं बताता हूँ। राम नाम की महिमा बता रहे। बोले क्या? बोले ये जप करना, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 सकल मंगल मूल निकंदन श्री राम जय राम जय जय राम, सकल मंगल मूल निकंदन श्री जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय। हनुमान जी ने कहा सारे मंगल नष्ट हो जाएगा, तुम हम भगवान श्री राम का नाम जपते रहो, सारे अमंगल नष्ट हो जाएंगे। श्री राम नाम की महिमा बता दी। भगवान राम स्वयं उधर से आ रहे हैं, अपने बाण को लेकर, दो तीर लगा पड़ा है, त्रोण में तीर है, बाण लेकर आ रहे हैं। उधर से वशिष्ठ जी आ रहे हैं, उधर से हनुमान जी बैठे। राम आते आते हनुमान जी को देखते हैं कि ये क्या बात है। हनुमान पहुंच गए। भगवान श्री राम दूर में खड़े हैं। काशी नरेश को तो आज मैं एक नहीं दो बाणों से उनको सूर्यास्त पहले उनका अस्त कर दूंगा। राम बड़े क्रोध में आ रहे हैं। अब हनुमान जी की ओर देखते हैं। कौन देख रहे थे माताएं बताओ? हनुमान जी की ओर कौन देख रहा था? मैंने कहा था ना पहले, ध्यान है कि नहीं? कौन देख रहा था हनुमान जी की ओर? काशी नरेश। हनुमान जी ने कहा काशी नरेश आप तो जप करो, भगवान राम की कृपा आप पर बरस जाएगी, चिंता मत करो, आप अपना जप चालू रखो। सौंपकर हनुमान जी ने राम जी के पास कहा प्रभु आज आपसे मैं एक वरदान चाहता हूँ। हनुमान जी कितने चालाक, भगवान के पास गए, प्रभु आज मैं आपसे एक वरदान चाहता हूँ। राम जी खुश हो गए, खुशी के मारे कहते हैं कि मांगो हनुमान जी मांगो, आज तक तुमने मेरे से कुछ नहीं मांगा है, मांगो क्या चाहते थे? मैं एक वरदान चाहता हूँ। तुम थे कुछ मांगते नहीं थे, मैं तो कब से देना चाहता, मांगो क्या चाहिए? तुम जो मांगोगे मैं वो दूंगा। मेरे प्राण चाहते हो हनुमान, मैं प्राण दे दूंगा, मैं तुम्हारे पर इतना प्रसन्न हूं। आज मुझे तुमने बहुत प्रसन्न किया है, मांग लो। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं आपसे एक वचन चाहता हूँ, केवल एक। राम ने कहा बोलो हनुमान क्या वरदान दूं? तो आपका नाम जपने वालों का कभी अमंगल ना हो भगवान, बस ये वरदान चाहता हूँ। आपके नाम जपने वाले का कभी अमंगल नहीं होना चाहिए प्रभु, मैं ये वरदान चाहता हूँ। भगवान ने कहा, भगवान गदगद हो गए। मांगा तो भी क्या, अपने लिए कुछ नहीं मांगा तुमने, तो औरों का कल्याण करने के लिए मांगा, जाओ तथास्तु। अब कितनी चालाकी हनुमान जी में देखो। फिर गए हनुमान जी, पर प्रभु आपके जापक पर किसी की बुरी दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। जो आपका नाम जप करे उसके पर किसी की बुरी दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए, उसका कभी अमंगल नहीं होना चाहिए। मैं यही वरदान आपसे चाहता हूँ। चाहे फिर प्रभु आप भी क्यों ना उस पर वार करे, वो उनकी रक्षा होनी चाहिए।
भगवान ने प्रसन्नता पूर्वक वरदान दे दिया। तथास्तु हनुमान जी आए काशी नरेश के पास, काम हो गया, चिंता मत कर। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी ने कहा, प्रभु बड़े से बड़े देव भी आपके जापक कर प्रहार करे ना तो असफल हो जाए, तो जापक असफल ना हो, प्रहार करने वाला असफल हो जाए, ऐसी आपको रक्षा करनी पड़ेगी, मुझे वचन देना पड़ेगा। भगवान ने कहा, बिल्कुल हनुमान जी, तुम मेरे प्राण मांगो तो मैं न्यौछावर कर देने को तैयार हूँ। काशी नरेश के पास जाकर बोले, तेरा काम बन गया है, तू चिंता मत कर, तू अपना जप चालू रख। अब मंगल भवना मंगल हारी, नमो सुदशरथ अनिल बिहारी, जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम जय जय राम। सारे अमंगल नष्ट हो जाए प्रभु, अगर आपके जापक पर किसी की दृष्टि पड़े, सारे अमंगल नष्ट हो जाए, उनके पर किसी की दृष्टि पड़ने मात्र से उनका कल्याण हो जाए। भगवान बोले, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। हनुमान जी में प्रसन्न हो। फिर तो हनुमान जी भी नाचने लगे और गाने लगे, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। सकल मंगल मूलन साही, जिनकर नाम लेत मन माही, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ऐसी विचित्र स्थिति हो गई, देखने लायक स्थिति हो गई कि इधर भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी और इधर काशी नरेश, और भगवान ने वचन भी दे दिया हनुमान जी को भी, और उधर प्रतिज्ञा भी ले ली है कि मैं काशी नरेश का आज सूर्यास्त होने से पहले उनका अस्त कर दूंगा। अब देखिए भगवान नाम की महिमा कितनी भारी है। पहुंच गए, भगवान किनारे पर पहुंच गए, त्रोण से बाण निकाला है, इधर हनुमान जी खड़े हैं, इधर भगवान श्री राम, इधर वशिष्ठ जी खड़े हैं। त्रोण से बाण निकाला, बाण लगाया और बाण निकला है, और काशी नरेश के आसपास में वो बाण भी भगवान नाम कीर्तन करने लगे, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। पहुंचे एक बाण में, तो बाण भी आभा मंडल बन गया है, उसका उनको बाण नहीं लगा, क्योंकि भगवान नाम की ऐसी महिमा है कि आभा मंडल बन, भगवान राम का बाण तीर कभी असफल नहीं होता। परंतु देखिए आज तो भगवान राम का बाण भी भगवान नाम कीर्तन करने लगा, भगवान राम क्रोधित हो गए। ये क्या हो गया? इतने में विश्वामित्र आए, भगवान ने मृत्युंजय खींचा है कि अरे आज तो काशी नरेश की खैर नहीं, त्रोण से दूसरा बाण निकाला। दूसरा बाण निकालते ही हनुमान जी ने इशारा कर दिया, वो माता सीता को भी मिला दे, जय सिया राम जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय
भी मिला दे तो तेरी रक्षा दुगनी हो जाएगी। जब माँ का नाम आ जाएगा तो दुर्गा शक्ति है, तेरी रक्षा अपने आप करेगी। तब सिया का नाम मिला दिया और काशी नरेश तो झूमने लगे हैं। इतने में तो उधर से विश्वामित्र जी आए हैं और वशिष्ठ जी ने कहा कि हनुमान तुम वहां जाके खड़े हो गए हो, भगवान राम का दूसरा द्रोण से बाण निकला है, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अरे मेरी मृत्यु हो जाए तो होने दो, मैंने वचन दिया है मेरी माता को, आज मैं काशी नरेश की रक्षा करूंगा। अगर मेरी मृत्यु और भगवान श्री राम के हाथ ऐसा मेरा जन्म सफल हो जाए। वशिष्ठ जी की आज्ञा मन नहीं मानते हैं विश्वामित्र, सॉरी हनुमान जी आज्ञा नहीं मानते हैं। इतने में तो दूसरा बाण निकाल दिया श्री राम ने द्रोण से, और जो ही लगाया बाण, इतने में विश्वामित्र आ गए। विश्वामित्र को आते हुए देखते ही हनुमान जी ने काशी नरेश को इशारा कर दिया, जाके चरण फटाफट पकड़ लो, इसी ने तुमको श्राप दिया और इसी ने सब किया है। हनुमान जी की आज्ञा को देखकर उनका इशारा पाकर दौड़े काशी नरेश, विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए। कहते हैं मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मेरे से गलती हो गई। तो विश्वामित्र ने राम जी को आज्ञा कर दी कि अब ये मेरी शरण आ गया, तू इसको मार नहीं सकता राम। जब उधर से नारद जी दिखे तब वशिष्ठ ने देखा कि ये नारद का ही काम है। नारद जी को कहा नारद जी अब तुम्हारा ही काम है। तो नारद जी ने वीणा की तीर छोड़ी, जय सिया राम जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय सिया राम। अब नारद जी ने भी अपनी वीणा की तीर छोड़ी है और वो भी नाचने लगे, उनकी वीणा भी बजने लगी। भगवान नाम में सब मशगूल हो गए, कोई किसी का सुनने को तैयार नहीं है। भगवान राम सोचने लगे कि ये सब किया कराया नारद जी का खेल है। भगवान आए, वशिष्ठ जी आए नारद जी के पास और कहा कि नारद जी ये क्या है। तो नारद जी कहते हैं कि प्रभु आपके नाम की महिमा लोग क्या जाने, आपसे भी ऊंचा आपका नाम है। आपके नाम ने देखो काशी नरेश की जीवन को जीवन दान दिया है। ऐसी राम नाम की महिमा है प्रभु, कौन जानता है। अयोध्या के लोग देखकर दंग रह गए कि हम स्वयं भगवान अयोध्या में रहते हुए भी हम उनको पहचान न सके। ऐसे ही आज भी इस कलयुग में ऐसे ऐसे ब्रह्मज्ञानी संत महापुरुष है, पर हम नहीं पहचान पा रहे, ना हम समझ पा रहे। हम ये सोचते हैं कि मीडिया ने दिया वो सही, हम ये सोचते हैं कि बाहर लोग जो चर्चा करते हैं वो सही, पर हम अपने अंतःकरण को पूछे कि सही क्या है। भगवान राम को भी 14 साल का वनवास करना पड़ा था, उनको भी अयोध्या वासियों ने उंगली उठाई थी। तो ये समझो आजकल जो संत महापुरुष धरती पर अवतरित हुए हैं वो साधारण नहीं है। वो भी तो एक युग में भगवान स्वयं राम का अवतार था, एक युग में द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का अवतार थे, पर इसी युग में कलयुग में संत साईं आशाराम बनकर आए हैं। कौन समझ सकता है, पर लोगों की दृष्टि को ही समझना है, दृष्टि ही बदलना, अपनी भावना को ही बदलना है। जहाँ कल्याण होता है वही हमारा धाम है, जहाँ कल्याण का मार्ग मिलता है, जहाँ मुक्ति मिलती है वही हमारे लिए वैकुंठ है।